नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अब व्हाट्सएप ऐप से ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय गूगल मीट एवं वीडियो ऐप से ही होगी। टीआईओएस डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने बीते 29 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश जारी करते हुए हर हाल में 10 अगस्त से नई व्यवस्था के तहत कक्षाएं संचालित करने को कहा है। डीआईओएस ने बताया कि इसके लिए हर विद्यालय के मोबाइल में दक्ष एक शिक्षक को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद वह विद्यालय के अन्य सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। नई व्यवस्था के तहत जिले के 764 विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक एवं नोडल अधिकारी को भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूरा खाका खींचते हुए सभी प्रधानाचार्यों से विद्यालय के एक शिक्षक जो मोबाइल में दक्ष हो उसकी सूची मांगी है। ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित होगा जिसमें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न तिथियों में अलग अलग विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षक अपने अपने विद्यालयों के अन्य शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण देंगे। हर हाल में 10 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होनी हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आजमगढ़ जिले में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से इस पर्व को लेकर बहनों के चेहरों पर उल्लास का माहौल देखने को मिला। शुभ मुहूर्त में बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधी और उनके दीर्घायु की कामना ईश्वर से की। बता दें कि जिले में पर्व को लेकर बहनें पहले से ही तैयारियां कर रखी थीं। सोमवार की सुबह बहनें राखी की थालियां सजाईं जिसमें दीपक, चंदन, अक्षत, रोरी, राखी और मिठाइयाँ थीं। बहनों ने अपने प्यारे भाइयों का टीका की, आरती उतारी और कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने की कामना की। तो वहीं भाइयों ने भी बहनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिए और उनका जीवन पर्यंत रक्षा करने का संकल्प लिया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 22 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के गोसाई की बाजार, राजस्व ग्राम रसूलपुर, जयद्रथी तहसील लालगंज, वार्ड नंबर 11 जोल्हा टोला वाली गली, नगर पंचायत अत्रौलिया, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर मेहनगर, तिरोह से तहबरपुर बाजार, राजस्व ग्राम टीकापुर तहसील निजामाबाद, तिराहे से रैसिंगपुर रोड, राजस्व ग्राम टीकापुर तहसील निजामाबाद, अनीस के घर से वकील अहमद के घर तक मोहल्ला बाज बहादुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, विवेक सिंह के घर के आसपास राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, अभिषेक सिंह के घर के आसपास मोहल्ला सीताराम, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम इटौरा साटन तहसील सगड़ी, यादव बस्ती राजस्व ग्राम चौकी नसरतपुर तहसील लालगंज, तेलियाना बस्ती राजस्व ग्राम बरमा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम चौकी गजोर तहसील लालगंज, यादव बस्ती राजस्व ग्राम इमलीपुर तहसील सगड़ी, रामचंद्र शर्मा के घर के आसपास अतरैट रोड, राजस्व ग्राम बूढ़नपुर तहसील, मजरहट्टा से दक्षिण कप्तानगंज मार्ग, राजस्व ग्राम अहरौला तहसील बूढ़नपुर, विवेकानंद स्कूल के आसपास राजस्व ग्राम ईश्वरपुर पहुनी तहसील बूढ़नपुर, अजय यादव के घर के आसपास राजस्व ग्राम मुल्लापुर नत्थनपट्टी तहसील बूढ़नपुर, अमित कुमार सिंह के घर के आसपास केंद्रीय विद्यालय रोड हीरापट्टी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, डॉक्टर अरशद के घर से मोहम्मद शाहिद के घर तक मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहम्मद वकील के घर से तंजीम बानो के घर तक मोहल्ला बलरामपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, भूपेंद्र सिंह के घर के आसपास मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, शांति बर्नवाल के घर के आसपास राजस्व ग्राम उदपुर नगर पंचायत फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले में 16,000 एंटीजन किट में से 11,000 किट से
कोरोना की जांच कराई जा चुकी है। 5000 अभी भी एंटीजन किट स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि एंटीजन किट के आने के बाद ही जिले में कोरोना जांच की रफ्तार पकड़ सकी है। अब तक 16000 एंटीजन किट जिले को मिली है, जिसमें से 11000 किट से जांच भी कराई जा चुकी है। एक पखवाड़े पूर्व शासन ने एंटीजन किट स्वास्थ्य महकमे को उपलब्ध कराया था। पहली खेप में 4500 किट जिले को उपलब्ध कराई गई थी। इस किट के माध्यम से जांच शुरू होते ही जांच की रफ्तार जहां तेज हो गई थी, वहीं पॉजिटिव मरीज भी खूब मिलने लगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस किट के माध्यम से जांच रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध हो जाती है। जांच की प्रक्रिया भी आसान है, तो इसके चलते लोग स्वयं भी जांच कराने के लिए पहुंचने लगे हैं। जिले को अब तक 16000 एंटीजन किट शासन ने उपलब्ध कराया है, जिसमें से 11000 किट से जांच कराई जा चुकी है। 5000 किट अभी महकमे के पास उपलब्ध हैं। आगे यदि और ज़रूरत होगी तो शासन से एंटीजन किट की डिमांड की जाएगी। आजमगढ़ जिले में 3 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 63 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 63 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट के 10, RT-PCR के 50 और ट्रूनाट मशीन के 3 केस हैं। पिछले 24 घंटों में PGI चक्करपानपुर में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। सीएमओ ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1143 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 685 सक्रिय मरीज हैं। 442 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। सीएमओ ने बताया कि 63 जो नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, उनका विवरण बाद में प्रेषित किया जाएगा। कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरकपुर गांव में किसान की गड्ढे में डूबने से हुई मौत। कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरकपुर गांव में शनिवार की शाम खेत देखने गए 45 वर्षीय किसान की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के सहयोग से 3 घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का अश्लील वीडियो बनाने वाले अभियुक्त को महाराजगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 अगस्त को प्रदीप कुमार पुत्र मिठाईलाल निवासी थाना क्षेत्र महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना महाराजगंज पर शिकायत दर्ज कराई कि 1 अगस्त को उसकी पत्नी का घर में नहाते समय पड़ोस में किराए पर रहने वाले सद्दाम पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम भैरवपुर दरगाह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने छिपकर फोटो खींचा और वीडियो बनाया। पत्नी द्वारा विरोध किया गया तो उसने उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसी क्रम में आज 2 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सद्दाम को सरदाहा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए चालान कर दिया गया। अभियुक्त के पास से 1 अदद ओप्पो मोबाइल काले रंग का बरामद किया गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव क्षेत्र में रक्षाबंधन की धूम, बहनों ने भाइयों की उतारी आरती, बांधे रक्षा सूत्र। देवगांव क्षेत्र में पावन पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जहां बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, वहीं भाइयों ने इनकी हर प्रकार की रक्षा का संकल्प लिया तथा क्षमतानुरूप गिफ्ट प्रदान किया। रक्षाबंधन की वजह से लॉकडाउन में सुस्त पड़ी बाजार में भी रौनक लौट आई और कपड़ा तथा मिठाई आदि की दुकानों पर भीड़ देखी गई। कहीं बहनों ने भाइयों के घर जाकर राखी बांधी तो कहीं भाई बहनों के घर जाकर स्वयं राखी बंधवाए, जिससे बाजार में पूरी तरह रौनक लौट आई। देवगांव में ट्रक खराब होने से लग गया घंटों जाम। रक्षाबंधन के चलते बाजार में हुई लोगों को भारी मुसीबत।
आज रक्षाबंधन के दिन देवगांव में सड़क पर खराब हो गए ट्रक से वाराणसी आजमगढ़ राज्य मार्ग पर घंटों जाम लग गया, जबकि देवगांव बाजार में रक्षाबंधन मनाने के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मुसीबत उठानी पड़ी। काफी भीड़ भाड़ की वजह से कहीं भाई बहन के यहां जाते हुए जाम में फंस गए तो कहीं बहन भाई को राखी बांधने जाने के लिए परेशान देखने को मिली। ट्रैफिक अधिक हो जाने से देवगांव के स्थानीय निवासियों ने आगे आकर इस जाम से लोगों को किसी प्रकार मुक्ति दिलाई ताकि रक्षाबंधन में लोग अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकें और बहन भाई की इस अटूट प्यार वाले पर्व को मना सकें। मास्क की अनिवार्यता के बाद देवगांव के एक युवक ने बनवाया पार्टी के झंडे के रंग का मास्क, बना चर्चा का विषय। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता के बाद एक राजनैतिक दल के देवगांव के एक कार्यकर्ता ने पार्टी के झंडे के रंग का मास्क बनवाया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरयूसी के निष्ठावान कार्यकर्ता अब्दुल्ला नामक इस युवक ने पार्टी के झंडे के रंग का मास्क बनवाया है और इसे वो हरदम पहने रहता है। वो कहता है कि पार्टी ने उसे पहचान दी है तो पार्टी के लिए भी वो कुछ करने की गरज से ये मास्क पहनता है। वो कहता है कि उसे गर्व होता है जब लोग स्वयं ही समझ जाते हैं कि हम अमुक राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हैं। भीलीहिली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग में 3 घायल, दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। तारमा थाना क्षेत्र के भीलीहिली गांव में शनिवार की रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दूसरे दिन दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव निवासी जितेंद्र नाथ सिंह और संजय सिंह का मकान आसपास स्थित है। दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चल रही है। वर्तमान में रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच नया विवाद उत्पन्न हो गया। लोगों का कहना है कि इसी विवाद को लेकर शनिवार की देर रात दोनों पक्षों में पहले फोन पर कहासुनी हुई। रात लगभग 9 बजे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे से मारपीट होने लगी। इस दौरान एक पक्ष की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। मारपीट में एक पक्ष के जितेंद्रनाथ सिंह, उनके पुत्र प्रांजल सिंह और दूसरे पक्ष के गौरव सिंह घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज कराया गया। मारपीट के बाद गांव के कुछ सम्मानित लोगों ने बैठकर आपस में सुलह समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन वे सुलह के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरे दिन रविवार को सुबह जितेंद्र सिंह ने दूसरे पक्ष के संजय सिंह, गौरव सिंह, अर्जुन सिंह, राज सिंह, नितिन सिंह के खिलाफ और दूसरे पक्ष के संजय सिंह ने गौरव सिंह, जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, ऋषभ सिंह, शांतुल सिंह, शुभम सिंह, प्रांजल सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। तारमा के प्रभारी थाना अध्यक्ष अमरनाथ ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिंद्रा बाजार में 2 दर्जन से अधिक दुकानों की चोरी के मामले में कॉम्प्लेक्स के मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में एक ही रात 2 दर्जन से अधिक दुकानों में हुई चोरी की घटना के बाद कॉम्प्लेक्स के मालिक गौरी निवासी लईक पुत्र बशीर की तहरीर पर गंभीरपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, शनिवार रविवार की बंदी के दौरान ही लाभ उठाते हुए कटरे की 2 दर्जन से अधिक दुकानों का चोर ताला तोड़कर लाखों का माल उठा ले गए थे, जिसके बाद पूरी तरह हड़कंप मच गया था तथा पुलिस पहुंचकर वहां आवश्यक जानकारी हासिल की थी। घटना की जानकारी तब हुई थी जब एक दवा व्यवसायी वहां दवा निकालने पहुंचा था। चोरी की घटना के बाद कॉम्प्लेक्स मालिक लईक पुत्र बशीर निवासी गौरी ने थाने में तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चोरी का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में स्थित घाघरा नदी की सहायक नदी छोटी सजू नदी पर बना बांध टेकनपुर गांव में जोकहरा बांध 20 से 25 मीटर टूट गया, जिससे पानी काफ़ी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। बांध टूटने की सूचना पर मंडलायुक्त विश्वास पंत एवं जिलाधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचकर टूटे हुए जोकहरा बांध का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जोकहरा बांध के मरम्मत कार्य करने का कार्य चालू है और शाम तक मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एवं बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि टेकनपुर ग्राम पंचायत के 2 ग्राम की आबादी प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों को लाने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। इसी के साथ ही आश्रय स्थल पर ग्रामीणों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि 12 से 13 ग्रामों के फसल नुकसान हो सकता है। उन ग्रामों के फसलों की क्षति का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को निर्देश दिया है कि जोकहारा बांध टूटने से अब तक कितने गांव प्रभावित हैं एवं कितने ग्रामों में अभी पानी नहीं पहुंचा है, उसका आकलन कर लें एवं जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा है उन ग्रामों में लाउड हेलर से सूचित करें कि जो ग्रामीण आश्रय स्थल पर आना चाहते हैं वे नाव से आश्रय स्थल पर आ जाएं। इसी के साथ ही ग्रामीणों को लाने के लिए पर्याप्त नाव की व्यवस्था एवं ग्रामीणों के लिए आश्रय स्थल पर लंच की व्यवस्था कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि राहत बचाव कार्य में सभी विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद, उप जिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी, बाढ़ एक्शन सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद आजमगढ़ में जोकहारा बांध छोटी सरजू नदी पर बना हुआ है, जो कि घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। तो घाघरा नदी में मिलने से जस्ट पहले टेकनपुर गांव में करीब 500 मीटर पहले एक जगह जो बंदा है, जोकहारा बंदा कहते हैं उसको, उसमें 20-25 मीटर का ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो उसमें राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे हम स्वयं हैं, पुलिस अधीक्षक साहब हैं, तमाम राजस्व और अन्य विभागों के लोग हैं और राहत कार्य शुरू कर दिया है। और साथ में बंधे को मरम्मत करने का कार्य भी चालू है, जिसको हम शायद हमारी पूरी कोशिश है, इनफैक्ट हम लोग उसको आज शाम तक, अंधेरा होने से पहले तक उसको मरम्मत कर लेंगे। इस तरह से हम कार्य शुरू कराया है। इसमें समस्त विभागों की मदद ली जा रही है। साथ ही जो टेकनपुर जो ग्राम पंचायत है, उसके 2 गांव की आबादी से प्रभावित होने की आशंका है, तो उनके लिए नाव वगैरह लगा दी गई है और साथ में आश्रय स्थल पे सारी व्यवस्था कर दी गई है। और बाकी 12-13 जो गांव जिनमें फसलों को नुकसान हो सकता है, उनका भी आकलन किया जा रहा है। तो जल्दी हम इसकी मरम्मत कर लेंगे और इसको वापस रिस्टोर आज शाम तक हम कर लेंगे।